हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक डिज़ीज़ कंडीशन जिसे कि हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। आपको मालूम है कि भारतवर्ष के लगभग 30% लोग इस रोग से सफ़र कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं कि जिनमें से कई मेडिसिन लेते हैं और कई ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों का है जो कि इसके लिए किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाते हैं और कई बार उनका जो ये ब्लड प्रेशर है वो अनियंत्रित रहता है और इस अनियंत्रण के कारण से उनके जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं या अंग होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, जिनमें से प्रमुख है जैसे कि हृदय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ में किडनी रोग जो होता है या किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को स्ट्रोक हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पैरालिसिस या पश्चाघात हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं हाई ब्लड प्रेशर रहने के। तो हम आज देखने जा रहे हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और जो हम लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो हाइपरटेंशन ऐसा रोग है जिसमें कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वहाँ पर जो शरीर के जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे कि हृदय है, किडनीज़ हैं, ब्रेन है, इन सब के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो क्या है होम्योपैथिक सॉल्यूशन? तो होम्योपैथिक सॉल्यूशन में हम पहले बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधियों की। एक पहली मेडिसिन जिसका नाम मैं लेने जा रही हूँ वो है एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम लहसुन से बनाई जाने वाली मेडिसिन है और आपको मालूम है कि लहसुन का हृदय रोगों में कितना महत्वपूर्ण रोग है, कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो एलियम सटाइवा जो मेडिसिन है इसकी लगभग 20 से लेके अगर 40 बूंदे तक इस्तेमाल की जाए ब्लड प्रेशर के रेंज के अकॉर्डिंगली, तो ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि ये 30 से लेकर 45 मिनट में ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट के साथ में है और इसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि अगर आपका कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वहाँ पर आप एलियम सटाइवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप लगभग 20 बूंद से कर सकते हैं। 20 बूंद आधे कप पानी में लेके दिन में 2 बार इसका सेवन करेंगे तो अपेक्षित लाभ ज़रूर से मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण मेडिसिन की तरफ चलते हैं और ये है राउल्फिया सरपेंटिना। राउल्फिया सरपेंटिना एक ऐसी औषधि है जो कि ब्लड प्रेशर को न केवल रेगुलेट करती है बल्कि इसका जो महत्वपूर्ण कारक है जैसे कि स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत स्ट्रेस ले लेना, रेस्टलेसनेस होना, बेचैनी होना, तो मानसिक रूप से जब ज़्यादा किसी को परेशानी होती है और उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये मेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसकी भी 10 से 15 बूंदे थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार अगर लिया जाए तो ये अपेक्षित लाभ देती है। ब्लड प्रेशर को न केवल लो करती है बल्कि आपको भी शांत रखती है। नर्वस एजिटेशन जो होता है, बेचैनी जो होती है, उसको दूर करके मन को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं और ये जो मेडिसिन है वो काली फॉस है। काली फॉस का भी जो रोल है वो जब टेंशन ज़्यादा होने की वजह से या बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से, मानसिक परेशानियों की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये नर्व्स को काम करके, नर्वस सिस्टम को काम करके ब्लड प्रेशर को लोअर रखने में मदद करती है और आपकी नींद में भी सुधार लाने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। इसके साथ में नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम मैं लेने जा रही हूँ वो है वेलेरियाना। वेलेरियाना भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्ट्रेस को दूर करके, स्ट्रेस को कम करने में सहायता करती है और ब्लड प्रेशर को लो करने में आपकी मदद करती है। इसका 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सेवन किया जाए तो अपेक्षित लाभ देती है।
अब नेक्स्ट मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है स्ट्रॉन्शिया कार्प। स्ट्रॉन्शिया कार्प का जो रोल है वो ऐसे सिम्टम के लिए है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो और साथ में सिर दर्द और वोमिटिंग सेंसेशन भी हो रहा हो, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्शिया कार्प 30 का इस्तेमाल किया जाता है। दिन में 3 बार लेंगे तो ब्लड प्रेशर को रोक करके सिर दर्द और वोमिटिंग सेंसेशन को भी ये दूर करने में मदद करता है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन्स हैं जो कि इंडिविजुअल होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लो रखने में सहायता करती है। इसके अलावा डॉक्टर रैकवेक की R85 जमन होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ब्लड प्रेशर को लो करने में। इसकी भी अगर एक्यूट फेज़ में अगर बीपी बहुत हाई हो गया हो तो 10 से 15 बूंदें थोड़े से पानी में लेके दिन में 3 बार लिया जाए तो ये फ़ायदा करती है। और यदि क्रॉनिक केस है तो वहाँ पर आप 6-7 बूंदें थोड़े से पानी में लेके दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये आपको लाभ प्रदान करती हैं। R85 में जो हैं वो सारी मेडिसिन्स जो बीपी के लिए यूज़फुल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि एलियम सटाइवा, वेलेरियाना और कालीफॉस, ये तीनों ही मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं। तो ये थी जानकारी हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, और उसके दूर करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने लाइफ स्टाइल के बारे में कि आपकी लाइफ स्टाइल में फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस ज़रूर हो, कम से कम 30 मिनट की। आप सॉल्ट यानी नमक का सेवन कम से कम करें और अपने जीवन में स्ट्रेस को दूर रखें, और साथ ही में एक बहुत ही अच्छी नींद को ज़रूर से लें। तो ये सब आपको ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही में एक और चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसे कम करिए। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो साइलेंट किलर हाइपरटेंशन है, क्योंकि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो इसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आप अल्कोहल स्मोकिंग दोनों को ही बंद कर दें। तो इसी के साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप में जो लाइफस्टाइल में हैं या आपकी सारी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी है यानी मोटापा है, या स्मोकिंग है, या फिर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो आप इसके लिए इंडिविजुअल होम्योपैथिक मेडिसिन्स के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपको बेहतर रिजल्ट्स देने में हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।